ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम देवी महागौरी नमो। श्वेतवृषेशमारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी स्वं दद्धा महादेव प्रमोददाओ। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। आज नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर माँ देवी के 9 रूपों में आज हम 8वें दिन प्रवेश कर रहे हैं और 8वें दिन में माँ नव दुर्गा के जो सबसे सौम्य रूप है वो महागौरी का रूप है और उसी की कथा, उसी की पूजा, उसी का स्वरूप का ध्यान करेंगे। मैं पंडित उमेश नौटियाल आपको पुनः एक बार श्री चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपको आज दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों में दुर्गाष्टमी का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें माँ के पूजा विधि पूर्वक से करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। नवरात्र के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी की पावन कथा, स्वरूप और पूजन विधि, उनकी कृपा से भक्तों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी वो कामना करते हैं। शुद्धता, स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि माँ गौरी के प्रताप से प्राप्त हो जाता है। नवरात्र के 8वें दिन माँ गौरी की आराधना की जाती है। आदिशक्ति दुर्गा का यह 8वां स्वरूप माना जाता है। उनका रंग बहुत ही उज्जवल और गौरा है, इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए किए गए कठिन तप के कारण उन्होंने अपना गौर वर्ण रूप प्राप्त किया था। महागौरी माँ दुर्गा का जो 8वां स्वरूप है वह बिल्कुल शांत, दयालु और सौम्यता का प्रतीक है। कथा के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए जब माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी तो उनका शरीर कृश और काला हो गया था। बाद में भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया जिससे उनका वर्ण अत्यंत श्वेत और दिव्य हो गया। तभी से वे महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका स्वभाव बहुत ही सौम्य, सरल और पूजनीय है। उनकी पूजा से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और भक्त को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कथा आती है कि माँ महागौरी नवरात्र के 8वें दिन से जुड़ी है और यह माँ दुर्गा के सबसे शांत, सौम्य और करुणामयी रूपों में से एक जानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का निश्चय किया तो उन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वर्षों तक कठिन व्रत और साधना करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया। उनकी त्वचा का रंग भी काला पड़ गया। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषि मुनि भी उनके धैर्य और संकल्प की प्रशंसा करते थे। कथा में उल्लेख मिलता है कि उनकी इसी तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनके तप से थके शरीर और वर्ण को गंगा जल से स्नान कराया। स्नान के बाद उनका रूप पूर्णतः दिव्य और तेजस्वी और गोरा हो गया। तभी से वे महागौरी नाम से जाने जाने लगी। माँ महागौरी को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए उज्जवल आभा से युक्त 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू होता है और वे बैल पर सवार रहती है। उनका रूप शांति, पवित्रता और दया का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि महागौरी की पूजा से भक्तों की सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है।
जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आती हैं या जीवन में स्थिरता की कमी होती है, उन्हें महागौरी की उपासना से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह भी माना जाता है कि उनकी कृपा से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। ये महागौरी का जो स्वरूप है, समस्त मनोकामनाओं को देने वाला और सभी मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसमें महागौरी नवरात्र की जो पूजा होती है, इसमें माँ गौरी का जो सौम्य और अत्यंत गोरा स्वरूप है, वो सभी मनोरथों को देने वाला है। पौराणिक कथाओं में जो माता ने जब शिव का पूजन किया था, उन्हीं की वजह से उन्होंने शिव का तपस्या करने के बाद ही उनको ही ये महागौरी का रूप नाम मिला था। और इस प्रकार से महागौरी का जो पार्वती जी ने काली का जब रूप धारण करके रक्त बीज का वध किया था, तब भी उनका रंग काला ही था। बाद में भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से गोरा कर दिया। महागौरी का वाहन वृषभ है, लेकिन उन्हें जब सिंह पर सवार भी बतलाया गया है, क्योंकि तपस्या के दौरान उनको सिंह की भी रक्षा करनी थी। महागौरी की पूजा करने से ही भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति मिलती है। सुख, समृद्धि, शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। वे मानसिक अशुद्धियों को दूर करती हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाती है। इसलिए महागौरी का जो मंत्र है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इन मंत्रों का जाप और माँ का जो नवान मंत्र है, उसका जाप नवरात्रि में करने से समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर देता है। नवरात्रि के 8 दिनों में जो संयम से, श्रद्धा से और एक निष्ठ होकर के माँ के इन 9 रूपों की पूजा विधिपूर्वक से करता है, तो उनको सारे मनोरथ प्राप्त हो जाते हैं। कई लोग अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन कर देते हैं, तो उनको कन्याओं के पूजन 1 साल से लेकर के 9 साल तक की कन्याओं का पूजन करने से माँ की आशीर्वाद से सब मनोवांछित फल की प्राप्त हो जाती है। इस नवरात्रि में आप सबको माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ महागौरी की आशीर्वाद सभी पर बना रहे और इन नवरात्रों में माँ की कृपा से सब फलते फूलते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ दुर्गाष्टमी की पुनः एक बार सबको बहुत बहुत बधाई। जय माँ, जय माँ, जय आदिशक्ति, जय महागौरी, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ, जय माँ, जय माँ।